नमस्ते। मेरा नाम है भाविका पाटिल और पिछले वीडियो में भी मैंने बात की। मैं इंडिया की पहली थर्ड जेंडर बॉलीवुड सिंगर, एक्ट्रेस एंड मॉडल हूँ और किन्नरमा एक सामाजिक संस्था के थ्रू मेरे गुरु के साथ काम करती हूँ। मेरे गुरु जी का नाम है, जो मुंबई हाई कोर्ट लोक अदालत की पैनल मेंबर और जज हैं, सलमा खान जी। पिछला वीडियो ही मुझे इस वीडियो में कंटिन्यू करना है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कोविड-19 की टेस्ट करवाना कितना मुश्किल हो जाता है एक आम इंसान के लिए, एक आम एम्प्लॉय के लिए, और उसके पैसे जो है 4,500 रुपये कहाँ से लाने का, ये सबसे बड़ा टास्क होता है उस एम्प्लॉय के सामने या उस पेशेंट के सामने या उस इंसान के सामने। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार कितना अवेयर है इस मामले में और कितना दखल दे रहा है इस मामले में, मैंने इस मामले में बोला। फिर जो लैब हैं या हॉस्पिटल्स हैं, वो कितनी सिक्योरिटी दे रही है पेशेंट को या एम्प्लॉय को जो सामने से उनके पास जा रहा है इस टेस्ट के लिए, और कितना हाइजीनिक रखा जा रहा है उसको, कितने रिपोर्ट को प्राइवेट रखा जा रहा है, इस मामले में मैंने कहा। इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा उसी तरफ मोड़ रखूँगी कि जब ये 4 दिन के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव मिलता है तो उस पेशेंट के सोसाइटी में जब गवर्नमेंट के लोग पहुंच रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है उसकी सोसाइटी को कितना अवेयर कर रहे हैं उस पेशेंट के मामले में, या उस पेशेंट के साथ किस तरीके से व्यवहार रखना चाहिए अगर उसको होम क्वारंटाइन किया गया है तो, या उसकी प्राइवेसी, उसकी गोपनीयता कितनी रखनी चाहिए। यहाँ इस मामले में गवर्नमेंट या जो भी हॉस्पिटल स्टाफ आते हैं या जो भी वहाँ के गवर्नमेंट के लोग आ रहे हैं, ज़िले परिषद के लोग जो आ रहे हैं, वो कितना अवेयर हैं और कितना अवेयर उसके सोसाइटी को, उसके आजू बाजू के लोगों को कर रहे हैं। इस मामले में मैंने खुद देखा है कि पेशेंट का, जब पेशेंट की सोसाइटी में ये लोग पहुंच रहे हैं तो डायरेक्टली कह रहे हैं कि तुम्हारी सोसाइटी में इस नाम का पेशेंट जो पॉजिटिव मिल गया है, उसको अभी होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। लोग इस वजह से डर रहे हैं और वो जो डर है वो पेशेंट के मामले में दूजा भाव निर्माण कर रहा है। पेशेंट को लोगों के हैरेसमेंट के लिए सामने जाना पड़ता है, पेशेंट को लोगों के दूजे भाव के लिए सामने से जाना पड़ रहा है। और इस वक्त जो है पेशेंट बहुत हरेस्ट हो रहा है, दुखी हो रहा है, और उस वक्त वो नॉर्मल इंसान जो है वो बीमार ना हो तो वे भी बीमार हो रहा है। तो इसके तरफ गवर्नमेंट का जो है रुख अच्छी तरीके से मोड़ लेना चाहिए और अपने जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग देना चाहिए कि हम जब किसी पेशेंट को देखने जा रहे हैं या उसके सोसाइटी में जा रहे हैं तो हम उसके मामले में कितना अवेयर रह रहे हैं, लोगों को कितना अवेयर कर रहे हैं। ये सारी बात तो हो गई उसके पेशेंट के क्वारंटाइन तक की। क्वारंटाइन होने के बाद फिर जब सही मामला और आता है कि अब उस पेशेंट को या उस इंसान को अपने ऑफिस में ज्वाइन करना है, तो वो जो प्राइवेट सेक्टर से हैं वो पहले से ही उनको सैलरी कम होती है या फिर पहले से अपने जेब से खर्चा करके उन्होंने टेस्ट करवाई है, तो कभी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान दिया है कि 15-20 दिन के बाद जब उस इंसान को ज्वाइन करना है और वो इंसान अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो उसको क्या दिक्कत आ रही है? नहीं। यहाँ पे ये जो प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं इस पेशेंट को ज्वाइन करवा के लेने के लिए बहुत ही हिचकिचा रहे हैं, बिकॉज ऑफ वो कोविड-19 से ग्रस्त था। लोगों को लगता है कि आगे भी ये पेशेंट ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, या पलट के इसकी वजह से किसी और को इन्फेक्शन हो सकता है क्या, और बाकी के लोग इसकी वजह से प्रॉब्लम में आ सकते हैं क्या। तो इसका अवेयरनेस जो है ये भी तो गवर्नमेंट ने करना चाहिए। उस प्राइवेट सेक्टर में जाके उस एम्प्लॉय के जो पेशेंट है, जो एम्प्लॉय है, जो मरीज़ है, वो कहाँ काम करता है, कौन सी सेक्टर में काम करता है, प्राइवेट सेक्टर उसका कौन सी जगह से है, उस सेक्टर में जाके कभी इंक्वायरी की है कि ये इंसान को ज्वाइन करवा के लिया है या नहीं लिया है। लोगों को उसके ऑफिस में ज्वाइन करवा के नहीं लिया जा रहा है या उनको 2-2 3-3 महीने के लिए और रोका जा रहा है, और उस 2-2 3-3 महीने में उस इंसान की फैमिली क्या खाएगी, इसके बारे में कभी वो प्राइवेट सेक्टर ने या गवर्नमेंट सेक्टर ने कभी सोचा है?
राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने कभी सोचा है कि वो इंसान 2 महीने 3 महीने अपने परिवार को किस तरीके से संभालेगा, किस तरीके से पालेगा? नहीं सोचा है। सो प्लीज़ कृपा करके मैं हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कि जब कोई तुम्हें पॉजिटिव मिल रहा है तो उसको, वो इंसान कौन सी सेक्टर में काम कर रहा है, वो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसको इतनी दिक्कतें नहीं आ रही है, लेकिन वो जब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों को सामने से जाना पड़ता है। तो तब गवर्नमेंट ने ये देखना चाहिए कि वो इंसान जो पॉजिटिव आया था या डिटेक्टेड में आया था तो उसको ज्वाइन करवा के लिया है क्या नहीं लिया है, उसके ऑफिस ने उसको अपनी काम में वापस से लिया या नहीं लिया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जाते जाते मैं ये कहूँगी जो मैं हमेशा कहते आ रही हूँ कि प्लीज़ स्टे होम, घर में रहिए, ज़रूरत के वक्त के लिए ही बाहर पड़िए, निकलिए घर से, और जब बाहर निकलना हो तो मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए और हैंड ग्लोव्स का यूज़ कीजिए, और कम से कम अपने घर के बाहर निकलिए। घर में रहें, सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच।